गांव सिंधौरा की एक पुरानी हवेली में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है। जो भी उस हवेली के करीब जाता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सच में वहाँ कुछ भयानक था? शहर से आए तीन दोस्त रवि, अर्जुन और नेहा इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुके थे। वह अपने चैनल के लिए भूतिया जगहों की सच्चाई रिकॉर्ड करते थे। जब उन्हें सिंधौरा की हवेली के बारे में पता चला तो उन्हें यह एक परफेक्ट लोकेशन लगी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने गांव वालों की बात नहीं मानी। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुमने उस हवेली की दहलीज भी पार की तो कभी वापस भी नहीं लौट पाओगे। आज तक जो भी व्यक्ति उसे हवेली के अंदर गया है वह कभी वापस लौट के नहीं आया। पर इन दोस्तों ने ठान लिया था कि वह वहां जाएंगे। मुझे गांव वालों की बात सुनकर डर लग रहा है। वह हवेली देखने में भी डरावनी है। क्या पता उसमें अंदर कोई भूत या चुड़ैल हो। हमें उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। रवि, मुझे लगता है नेहा ठीक कह रही है। हमें उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। हम किसी और बढ़िया सी जगह जाकर अपने चैनल के लिए शूटिंग कर लेंगे। तुम दोनों बेमतलब ही डर रहे हो। उस हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त घर से हवेली के लिए निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों हवेली के गेट पर पहुंच गए। हवेली टूटी फूटी थी और उसकी दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हवा में अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। दोस्तों, ये हवेली बहुत डरावनी लग रही है। हमें इस हवेली में अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। तुम दोनों बेमतलब डर रहे हो। देखो ये हवेली कितनी सुंदर लग रही है। चलो अब डरो मत और अंदर चलते हैं। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे तो हवेली का गेट धीरे धीरे खुलने लगा। गेट को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें कोई अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक गेट जोर से बंद हो गया। ये गेट बंद कैसे हो गया? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा का झोंका रहा होगा। डरो मत, हवेली में बाहर जाने के बहुत रास्ते होते हैं। चलो हम हवेली में घूमते हैं और शूटिंग करते हैं। अर्जुन ने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। चारों ओर जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल जम रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक हवा का झोंका आया और नेहा के बाल उड़ने लगे। मुझे ऐसा लगा कोई हमारे पीछे होकर गुजरा हो। तुम्हारा बहम होगा, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी एक धीमी हंसी हवेली में गूंजी। हाँ हाँ हाँ। हंसी को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था। जिसने ये पढ़ा वह मौत का शिकार हुआ। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए वह किताब खोली और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इस हवेली में रहने वाली आत्मा कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई और बिखरे बालों वाली औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन के हाथ से किताब गिर गई। नेहा की टॉर्च बंद हो गई। हवेली में गुप्त अंधेरा हो गया। अर्जुन तेज से चिल्लाया, जल्दी यहाँ से भागो बाहर की तरफ। तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। चुड़ैल ने हवा में उड़कर तीनों का रास्ता रोक लिया। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती कर दी। ये मेरी हवेली है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे मेरा बदला चाहिए। किससे? गांव वालों से। फिर चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। आज से 50 साल पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम कमला था, लेकिन गांव वालों ने मुझ पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जब तक गांव के लोग मुझसे माफी नहीं मानेंगे तब तक मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर तीनों को समझ में आ गया कि चुड़ैल एक पिशाच नहीं बल्कि एक प्रताड़ित आत्मा थी। अगर हम गांव वालों से तुम्हारी माफी दिला दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? चुड़ैल कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अगर गांव वाले सच में पश्चाताप करें तो मैं सच में मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन
तीनों किसी तरह हवेली के बाहर निकले और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और हवेली के सामने कमला की आत्मा से क्षमा मांगी। कुछ देर बाद हवेली में से एक जोरदार रोशनी निकली और कमला की आत्मा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। अब हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई थी। रवि, अर्जुन और नेहा ने इस सारी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये वीडियो उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ। पर हाँ, जाते जाते नेहा को एक धीमी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद। शायद कमला की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी।